और कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल मामले पर आज पंजाब की पठानकोट अदालत ने फैसला सुना दिया है। 7 मुलजिमीन में से 6 को कोर्ट ने मुजरिम करार दे दिया है। एक मुलजिम विशाल को बरी कर दिया गया है। इस मामले में अहम मुजरिम सांची राम है। इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद गुप्ता, परमेश कुमार और स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया, एसपीओ सुरेंद्र वर्मा और हेड कांस्टेबल तिलक राज को मुजरिम माना गया है। जनवरी 2018 में कठुआ में 8 साला बच्ची की कई दिनों तक इस्मत रेजी के बाद उसे कत्ल कर दिया गया था। इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में पंजाब शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि शरपसंद अनासिर मुतासरीन और इस केस से जुड़े लोगों को बार बार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। अदालत मुजरिमीन की सजा का तयन अब से कुछ ही देर में करने वाली है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त, और बस अब इंतजार है कि कैसे जल्द से जल्द इस मामले में अब फैसला आएगा और सजा का तयन होगा। फैसला आज इस तरह से आया कि अदालत ने 7 में से 6 मुलजिमीन को मुजरिम करार दिया, कसूरवार करार दिया, और आज ही अब से कुछ देर में सजा को लेकर ऐलान होना है, सजा का तयन होना है कि इन्हें सजा क्या दी जाएगी, कितनी मुद्दत की सजा इन्हें दी जाएगी। हालांकि जो जानकार हैं उनके मुताबिक इसमें ऐसे मामले में सजा उम्र कैद तक की भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल पनिशमेंट भी इन्हें मिले। लेकिन बहरहाल अब इंतजार है कि अदालत इस बारे में फैसला क्या सुनाती है, जो कि सजा को लेकर जो आर्गुमेंट होना है वो भी पूरी हो चुकी है। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे राजेश शर्मा का, जो इस वक्त हमारे साथ पठानकोट से मौजूद हैं, कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अब कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि फैसला जल्द से जल्द आ सकता है? जी हाँ, कुछ देर पहले क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि 2 बजे जो है वो फैसला अदालत सुनाएगी, तो कुछ देर पहले जो बचाव पक्ष के वकील हैं उनसे हमने बात की, तो उनका यही कहना था कि 2 बजे जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उस पर बहस शुरू हुई थी, लेकिन जज साहब ने कहा कि 4 बजे इस पर एक बार दोबारा बहस करके फैसला सुनाया जाएगा। तो इस समय हम ठीक जो अदालत कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर खड़े हैं, और यही वो रास्ता है जो मेन एंट्रेंस है अदालत की, जहां से उन सभी दोषियों को अदालत के अंदर ले जाया गया था। और यहां पर भारी संख्या में पंजाब पुलिस के जवान अधिकारी तैनात हैं, और ये जो नीले रंग की पंजाब पुलिस की बस नजर आ रही है, इसी में उन सबको लेकर आया गया था यहाँ पर भारी जो सुरक्षा पहरे के अधीन। तो इसी बस में उनको जब फैसला सुनाया जाएगा, इसी बस में दोबारा जेल तक पंजाब पुलिस लेकर जाएगी। तो पूरे देश और दुनिया को जिस फैसले का इंतजार है वो कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। और अगर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि किस तरह की सजा होगी, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट की मांग की जा रही है जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से या उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से, तो जिस तरीके से विशाल को बरी किया गया है उसको लेकर भी दोनों पक्ष हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बचाव पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट के चलते विशाल को बरी किया गया, लेकिन उसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा था जब तक जांच चल रही थी। उसके बाद चार्जशीट फाइल की गई और जो सबूत अदालत में पेश किए गए उसकी बिना पर अदालत ने ये पाया कि उसका ज़्यादा कसूर इसमें नहीं पाया गया। लेकिन इसके लिए जो पीड़ित परिवार है वो हाई कोर्ट जाएगा, और दूसरी तरफ बचाव पक्ष भी हाई कोर्ट में जाने की तैयारी में है कि जिस तरीके से उन्होंने एक मास्टरमाइंड को अगर अदालत ने बरी किया तो पूरा मामला कहीं ना कहीं उनका कहना है कि शक के घेरे में है। लेकिन अदालत का जो फैसला होगा वही फैसला, चाहे वो बचाव पक्ष हो चाहे वो देश है, उनको ये फैसला मानना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा मामला था, पूरे देश के अलावा पूरे संसार में इस मामले की गूंज जो है वो सुनाई दी गई थी। इसको कई तरह के रंग देने की कोशिश की गई, राजनीति भी खुलकर इस मामले पर की गई थी। तो
आज का फैसला काफ़ी अहम रहने वाला है। लेकिन जो भी जिस तरीके से 6 जो आरोपी हैं जिनको दोषी करार दिया गया है, तो उनको एक बड़ी सजा, और जिस तरीके से लगातार अलग अलग राजनीतिक पार्टियां या फिर अलग अलग संगठनों के लोग ट्वीट करके या बयान देकर ये मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसा फैसला आना चाहिए जो एक मिसाल की तरह से एक मैसेज जो है पूरे देश में जाए, ताकि कोई और ऐसी किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश ना करे। तो कुछ ही लम्हों में वो फैसला यहाँ पर आ सकता है। जिस तरीके से हम उस फैसले के इंतजार में है, पूरा देश और दुनिया, सोशल मीडिया या फिर और भी जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए हर कोई इस पर नजर बनाए हुए है कि कब अदालत अपना फैसला सुनाए, और फैसले के बाद ही बचाव पक्ष का जो अगली रणनीति है वो भी सामने आएगी। हालांकि बचाव पक्ष के वकीलों का कहना कि उन्होंने तैयारी कर ली है, लेकिन जब तक पूरे आज का जो कार्रवाई है उसकी जजमेंट उनके पास नहीं आती तब तक वह साफ तौर पे नहीं बता सकते। लेकिन जब सुबह सुबह अदालत में वो लोग पहुंचे थे तो एक कॉन्फिडेंस था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनको एक आशा थी कि उनके हक में फैसला आएगा। लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को, उनके जो बहस थी उनको किनारे करते हुए इन 6 लोगों को दोषी माना है, और इन 6 लोगों की शमूलियत उस पूरे घटनाक्रम में पाई गई है। तो कुछ ही देर में अदालत अपना जो फैसला है वो सुनाएगी, और वो फैसला हमारे जरिए पूरे देश और दुनिया तक भी जाएगा। तो सभी को इंतजार है, और हम भी इंतजार में हैं कब अंदर से ये खबर आती है, और हम ये अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार उस जो 10 जनवरी 2018 को जो एक दिल दहलाने वाला जो मामला हुआ था, तो उनके दोषियों को किस तरीके की सजा आज पठानकोट की अदालत देने जा रही है। जी राजीव, मैं चाहूंगा इस वक्त अगर कैमरेमैन के जरिए से बताएं कि इस वक्त वहां आसपास किस तरह का मंजर दिखाई दे रहा है, और क्या कोर्ट के बाहर कुछ हलचल अब बढ़ गई है, चूंकि अब फैसला किसी भी लम्हे आ सकता है जैसा आप बता रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से जो वकीलों से हमारी बात हुई उनका कहना था कि 4 बजे फिर से एक बार कार्रवाई शुरू होगी, और आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पर वो बस नज़र आ रही है जिसमें उन 7 जो मुजरिम हैं उनको लाया गया था, तो अभी यहाँ पर कोई ज़्यादा हलचल नहीं है। लेकिन पंजाब पुलिस के जवान कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अलावा पूरे जो इलाका है अदालत के बाहर का भी, वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस की जो बख्तर बंद गाड़ियां हैं वो भी यहां पर लगाई गई हैं, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको कहीं ना कहीं ये भी जानकारी थी कि अगर कोई फैसला अदालत सुनाती है तो उसके बाद कोई खास राजनीतिक पार्टी या खास समुदाय के लोग कोई किसी तरह की स्थिति जो है वो तनावपूर्ण ना बनाए, किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, या फिर इन जो दोषी हैं उनको जब यहाँ से लेके जाना तो किसी तरह की कोई नारेबाजी ना हो। तो पुख्ता प्रबंध यहाँ पर पंजाब पुलिस की तरफ से सुबह से ही किए गए हैं। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो मेन एंट्रेंस है अदालत कॉम्प्लेक्स की, आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस की वहाँ पर महिला कर्मचारी और भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। किसी को भी बिना जांच के इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं आने दिया जा रहा। हालांकि सुबह जब मीडिया यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचा था तो उनको भी पहले कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर रखा गया था, लेकिन बाद में जब जो जज साहब हैं जिन्होंने इस फैसले पर जो भी कार्रवाई करनी थी या अपना फैसला सुनाना था, तो उनके यहाँ आने के बाद मीडिया को अंदर बुलाया गया, और कोर्ट रूम जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है उसके ठीक बाहर तक मीडिया को इजाज़त दी गई थी। हाल अभी भी जो बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी उस कोर्ट रूम के बाहर हैं, लेकिन हम इस जगह पर इसलिए मौजूद हैं कि जब उन जो दोषी हैं उनको जब यहाँ से लेकर जाया जाएगा तो वो तस्वीर हम अपने कैमरे में ज़रूर कैद करना चाहते हैं कि आखिरकार उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या उनको अपने जो भी उन्होंने किया उसका कोई पछतावा है, या फिर उनको क्या लगता है कि उनको गलत तरीके से, क्योंकि उनके जो वकील हैं उनका यही कहना है कि गलत तरीके से इस मामले को एक अलग तरह की रंगत देकर ये सारा, हालांकि कोई भी मामला जब होता है तो बचाव पक्ष यही इसी तरह की दलील रखता है कि उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन अदालत ने जो भी फैसला सुनाया है वो पूरी दलीलों के
बिना पर और जो गवाह थे या सबूत थे उनकी बिना पर ये आज का जो फैसला, अब तक का जो फैसला है, दोषी करार जिन जिन लोगों को दिया गया है, तो अदालत ने सब कुछ सारे पहलुओं पर देखते हुए ही ये फैसला लिया। तो अब नज़र टिकी है हमारी कि कब अदालत सज़ा सुनाती है और सज़ा सुनाए जाने के बाद यहाँ पर किस तरीके का माहौल होगा, क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। तो हम पल पल की जो यहाँ पर हर एक चीज़ को कैद करने के लिए बिल्कुल अदालत कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं, और जैसे ही हमारे पास अंदर से कोई खबर आती तो हम अपने दर्शकों को भी जरूर बताएंगे। राजीव, एक सवाल यहाँ पर जाहिर है जो हमारे नाजरीन हैं, दर्शक हैं, उनके जहन में भी है कि पहले ये खबर आई कि 2 बजे सज़ा का ऐलान हो जाएगा, फिर जो बचाव पक्ष के वकील हैं उन्होंने बताया कि सज़ा को लेकर जो आर्गुमेंट होनी है वो पूरी हो चुकी है। तो जब आर्गुमेंट पूरी हो चुकी है तो उसके बाद आखिर इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है सज़ा के ऐलान में? जी, जिस तरीके से जब इन 6 लोगों को दोषी करार दे दिया गया तो उसके बाद बचाव पक्ष हो, चाहे मीडिया हो या पूरा देश है, तो सबके जहन में ये बात आती है कि अब इनको सज़ा क्या होगी। तो वकीलों का भी यही कहना है कि जो पीड़ित परिवार का पक्ष है या वकील हैं वो सख्त से सख्त सज़ा की मांग कर रहे हैं, और बचाव पक्ष की कोशिश है कि ज़्यादा जैसे उम्र कैद या फिर फांसी या जिस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट की मांग की जा रही, तो वैसी सज़ा ना दी जाए, बल्कि उनको उस सज़ा में थोड़ी कमी की जाए। जिस तरह की धाराएं लगी हैं, जिस तरह की जो रोल उनका जो कहना है कि हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने उनकी शमूलियत को देखते हुए, हालांकि एक और दलील उनकी तरफ से दी जा रही है कि जिस तरह सांजी राम को एक मास्टरमाइंड बताया गया है इस पूरे मामले में, तो उसके बेटे को भी मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, और अगर एक मास्टरमाइंड जिसको कहा जा रहा था अगर उसको बरी किया जा रहा तो कहीं ना कहीं पूरा मामला शक के घेरे में जरूर आता है। हालांकि ये अदालत तय करेगी कि क्या फैसला सुनाना है, क्या करना है, लेकिन इस पूरे मामले की जो अभी फैसला आने से पहले बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। हाई कोर्ट में जाकर वो यही दलील रखेंगे कि आखिरकार विशाल को क्यों बरी किया गया। जी, और इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शब्बीर भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, चूंकि इंतजार हर जगह सबको बस फैसले का है कि सज़ा क्या मिलती है, कितनी मुद्दत की सज़ा मिलती है, कितनी तवील मुद्दत की सज़ा मिलती है। और जो कुछ लोगों की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि ऐसे संजीदा और बहुत ही रेयर जो मामलों में कैपिटल पनिशमेंट की भी गुंजाइश बनती है। बहरहाल नजरें सबकी कोर्ट पर के फैसले पर हैं। शब्बीर हमारे साथ जुड़ के श्रीनगर से। शब्बीर, सज़ा के ऐलान में थोड़ी ताख़ीर हो रही है, पहले खबर थी कि 2 बजे सज़ा का ऐलान होगा, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगा, और जबकि जो बचाव पक्ष के वकील हैं, डिफेंस के वकील हैं, उन्होंने कहा इस बात को मीडिया के सामने कि जो सज़ा को लेकर आर्गुमेंट हो सकता है वो भी पूरी हो चुकी है, फिर भी ताख़ीर हो रही है। बहरहाल वहाँ किस तरह का आप माहौल देख पा रहे हैं अपने आसपास, लोगों में किस तरह की बातें हो रही हैं शब्बीर, चूंकि सज़ा का ऐलान हुआ नहीं है, होने वाला है? विशाल, बस अब यही इंतज़ार है। एक खबर को लेकर इत्मीनान, मैंने आपको कहा कि एक इत्मीनान लोगों को तब मिला जब इनको कसूरवार करार दिया गया, मुजरिम करार दिया गया, और अब यही इंतज़ार यहाँ भी लोगों को है कि अब सज़ा क्या होगी, किस तरह की सज़ा होगी। जिस तरह हमने देखा, आप जो बात कर रहे थे कि जो वकील दिफा है वो कोशिश कर रहे हैं कि सज़ा जितनी कम हो उतनी हो जाए, लेकिन जो उन पे चार्ज लगे हैं, जिनमें वो कसूरवार पाए गए हैं, उन चार्ज को देखते हुए यही लगता है कि जो कम से कम सज़ा जो हो सकती है, जो हमारी जानकारी है, वो कम से कम सज़ा जो हो सकती है वो उम्र कैद हो सकती है, क्योंकि जो चार्ज जो लगाए थे क्राइम ब्रांच ने, वो तीनों चार्ज में 3 लोगों को कसूरवार पाया गया है। एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, गैंग रेप का और मर्डर का, यानी एक मुजरिमाना साजिश है, असमत रेजी है, इज्तिमाई असमत रेजी के मामले में, और फिर कत्ल के मामले में 3 लोगों को सांजी राम समेत उनको कसूरवार पाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो कम से कम सज़ा हो सकती है वो भी बड़ी सज़ा है, कोई छोटी सज़ा नहीं हो सकती। और जो बाकी 2 लोग हैं उनका जो शवाहिद मिटाने में का मामला है,
तो उसमें भी क्या सज़ा होगी वो कोर्ट ही तयन करेगा। लेकिन यहाँ भी वही इंतज़ार लोगों को है कि अब इस पे जो सज़ा है उसका ऐलान कब होगा और किस तरह की सज़ा होगी, ताकि जो इंसाफ का जो तकाजा है, उन लोगों को जो यकीन मुस्तकम हो गया है अदलिया पे और उसको और तशफ़ी मिले, उसको और तयक़ुन मिले। विशाल जी, और समीर भी हमारे साथ है जम्मू से। समीर का भी रुख करते हैं। समीर, क्या आप देख पा रहे हैं अपने आसपास लोगों में किस तरह की बातें हो रही हैं? चूंकि फैसला अभी सजा के तयन को लेकर नहीं हुआ है, हालांकि राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पठानकोट से, और उनका कहना है कि जैसे ही फैसले का ऐलान होता है वो हमें बाखबर करेंगे। फिलहाल आप जम्मू में क्या देख रहे हैं समीर? देखिए, जम्मू में जो लोग हैं वो भी बेताब हैं इस वर्डिक्ट को सुनने का, क्योंकि जब से सुबह से ये पहले जो गिल्टी करार दिए गए थे तब से ही सोशल मीडिया और बाकी मीडिया के वजह लोगों में जो है बेताबी बढ़ गई है। और जब 2 बजे पहले कहा गया था कि 2 बजे वर्डिक्ट आएगा, जो सज़ा की क्वांटम है उसको अनाउंस किया जाएगा, तो तब से ही लोगों में बेकरारी बढ़ी थी। और अभी जो है 4 बजे हो गए हैं, और अब क्योंकि जो हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि वहाँ पे जो दोनों तरफ से जो फाइनल दलाइल है, दोनों तरफ से जो है बहस चल रही है, तो उसके बाद ही जो इसका अनाउंसमेंट होगा। तो यहाँ पे भी जम्मू में भी लोग बहुत बेताब है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस तरह से जिस तरह राजीव कह रहे थे कि डिफेंस और जो डिफेंस के लॉयर्स हैं या जो विक्टिम्स के और एक्यूज के दोनों तरफ से जो है वो अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आगे दरवाज़ा खटखटाएं। खासकर जो एक्यूज के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर पुनिशमेंट ज़्यादा मिलती है या उनके मुताबिक नहीं होता है तो वो आगे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो दोनों तरफ से दलाइल है, दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं या दोनों तरफ से जो है अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन सबकी नज़रें इसी पर टिकी हैं जो अभी जजमेंट आएगा क्वांटम ऑफ सज़ा का। जो अक्यूज्ड हैं, जो डिफेंस के लॉयर्स हैं, वो तो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पुनिशमेंट हो, लेकिन जो विक्टिम के जो वकील हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुनिशमेंट हो। और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 जो अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ ज़्यादा केसेस बन रहे हैं, मर्डर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस और रेप के। तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा उनको पुनिशमेंट हो सकती है, लेकिन ये सारा डिपेंड करेगा कोर्ट के जजमेंट पे, क्योंकि कोर्ट जो जजमेंट देगा वो फाइनल होता है। उसकी क्या दलाइल उन्होंने सुनी है, क्या चीज़ें, क्या सबूत हैं उनके पास, वो सारा चीज़ें हुआ है। लेकिन जिस तरह से रिएक्शंस सामने आई हैं जब से ये जजमेंट आया है सुबह से, तो वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पर ही था। हालांकि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने अभी टेलीफोन पे कहा है कि वो इस चीज़ को, जजमेंट को पूरा रीड आउट करने के बाद ही अपना जो है ये अपने स्टैंड पेश कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि आगे भी ये लोग जा सकते हैं अगर उनको ज़्यादा सज़ा मिलती है। लेकिन कुल मिला के ज़्यादातर लोग इसको खैर मकदम कर रहे हैं इस चीज़ का कि जो कानून है कानून ने अपना काम किया है, और जो इंसाफ है, इंसाफ में डिले हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इंसाफ सबको मिलना चाहिए। और यही बात है कि जो आज विक्टिम जो थी, एक नाबालिग लड़की के साथ जो हुआ था, उसका इंसाफ लोगों को मिल रहा है, और जो इंसाफ मिल रहा है उस विक्टिम को। और ये एक ट्रेंड सेटर, जिस तरह हम पहले से कर रहे हैं, बनेगा हर एक के लिए। और खासकर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे इतना बड़ा क्राइम नहीं होता था, इस तरह के क्राइम यहाँ बहुत। समीर, आपने रिएक्शंस की बात की है। महबूबा मुफ्ती जो साबिक वज़ीर आला हैं जम्मू कश्मीर की, और उस वक्त वो वहाँ वज़ीर आला थी, तो उनका क्या रिएक्शन है? हालांकि जो उनका ट्वीट था वो हमने पहले ही अपने नाज़रीन को बता दिया था, अब उनका हम बयान सुनाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है पठानकोट के अदालत के इस फैसले के बाद? जो सज़ा तो अभी होनी बाकी है, लेकिन जो फैसला सुनाया गया कि 7 में से 6 मुलज़िमीन को मुजरिम ठहराया गया था, उस पर महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं। नहीं, हम अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं।
इस फैसले से कई लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया होगा। मुझे खुशी है और मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ अपने मुल्क के तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें उस बच्ची का साथ दिया, और ख़ासकर जो हमारी क्राइम ब्रांच है और उसके साथ जो हमारी पुलिस के लोग हैं, और जो इसमें जो प्रोसिक्यूशन थे, जिस लेडी ने इस केस को उस वक़्त लड़ने की पहल की, और जो हमारे यहाँ जो एक्टिविस्ट हैं, इनका सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है, तो सब ने मिलजुल के जो काम किया उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ हो, तमाम प्रेशर्स के बावजूद मुझे लगता है वो कम है। और इससे हमारी जो जुडिशरी है, हमारी मुल्क की जो जुडिशरी है, उसमें लोगों का यकीन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं हमारे मुल्क में दिन ब दिन जो है रेप्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। एक तो इसको क्रिमिनलाइज करना और पोलिटिसाइज करना, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता है कि हमारे मुल्क में दूध पीती बच्चियों को भी नहीं बख्शा जाता है। और उसके बाद उसको ये मुसलमान थी, ये हिंदू थी, किसने रेप किया, मुस्लिम ने किया, हिंदू ने किया, सिख ने किया, तो ये झगड़ा होता है। ये बात नहीं होती है कि भाई ये बच्ची थी, इसके साथ हैवानियत हुई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने रसाना केस से मुतालिक फैसले को तारीखी करार दिया। उन्होंने जांच एजेंसियों के काम की भी सताइश की है। काबिल तारीफ और हिस्टोरिकल डिसीजन है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए हर जगह, हर लेवल पे। इंसान सोच जो हरकत हुई थी, उसके जजमेंट को देखकर मेरे ख्याल में जो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त सड़कों पे आए थे, उनको तसलीम मिली होगी, तशफ़ी हुई होगी कि ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ी हिस्टोरिकल और रिमार्केबल जजमेंट दी है। और साथ साथ जो इसमें एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, उन्होंने भी जो काम किया है उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी एक खूबसूरती है जमहूरियत की। लिहाजा आज फिर जुडिशरी से मालूम होगा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और जो उन्होंने डिसीजन दिया वो सही डिसीजन दिया, और जो लोग कुछ अंदेशे थे लोगों को, वो गलत साबित हुए, और कोर्ट ने जो डिसीजन, जो पनिशमेंट होनी चाहिए वो दी है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, इस पर यह भी सुनाते हैं आपको। ताईद में जिसका नाम जाहिद और असलम है, ओवैसी आया क्या? हम तो कंडेम कर रहे हैं उनको। और फिर जो इंदौर में वाक़या हुआ, 5 साल की बच्ची का रेप हुआ, वो उसका करने वाले का नाम शिवा नाम है उसका। बिहार में हुआ, उसका नाम चिंटू कुमार है, गाया में। हैदराबाद में एक विष्णु नामी शख्स ने एक डेफ एंड डम लड़की का रेप किया, कोर्ट ने सजा दी। ये चीज़ों को आप देखिए कि अगर आप हर चीज़ को आप रिलीजियस एंगल से देखेंगे, और कठुआ में जो हुआ वो तो एक्यूज के ताईद में तो बार काउंसिल के चेयरमैन जो गुलाम नबी आज़ाद के इलेक्शन एजेंट थे लास्ट 14 इलेक्शन में, और पूरे मिनिस्टर्स निकल कर आ गए, मिनिस्टर्स निकल कर आए। अब हम पूछना चाह रहे बीजेपी से कि भाई आप के मिनिस्टर्स उस एक्यूज की ताईद में आए थे, कोर्ट जजमेंट दिया, अब क्या करेंगे आप? अब ये बीजेपी को जवाब देना है कि आपके मिनिस्टर्स क्यों इन एक्यूज की ताईद में आए थे, आप जवाब दीजिए। के भी केस में होना चाहिए, इंदौर के केस में भी होना चाहिए, बिहार गाया के केस में भी होना चाहिए, गोरखपुर में एक 12 साल दलित लड़की को उसके माँ बाप के सामने रेप किया गया इसलिए कि वो ड्रेन डाल रहे थे, ये सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। एक्यूज किसी भी मजहब का हो, इंसाफ होना चाहिए। और एक बार फिर सीधे रुख करते हैं अपने नुमाइंदे राजीव शर्मा का, जो पठानकोट से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या खबर आ रही है, कुछ इनपुट मिल पा रहा है, कब तक फैसले का ऐलान हो सकता है सजा पर? जी हाँ, अभी हम उस कोर्ट रूम के ठीक बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे देश का मीडिया पहुँचा हुआ है, और यही सबको इंतज़ार है कि कब अंदर से ये खबर आए कि आखिरकार क्या सज़ा सुनाई गई। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने ये कोर्ट रूम है, जहाँ पर सुबह से इस केस की जो है वो पैरवाई चल रही है। सुबह यहीं से ही हमें ये खबर मिली थी कि उन 6 जो आरोपी हैं उनको दोषी करार किया गया और विशाल को बरी कर दिया गया। तो यहाँ से ही सबसे पहले खबर निकल के बाहर आएगी, तो सबकी नज़र इसी पर टिकी हुई है कि आखिरकार जज साहब
किस सज़ा का ऐलान करते हैं, कितनी सख्त सज़ा सुनाई जाती है। और जिस तरीके से ये मांग की जा रही है कि ये जो भी सज़ा हो वो एक मिसाल बने, ताकि कोई ऐसी जो ऐसा क्राइम करने की कोई हिम्मत ना करे। तो लगातार हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अंदर जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुंची है, आखिरकार कितना समय और लगेगा जो सज़ा सुनाने में। तो जैसे ही हमारे पास कोई खबर आती है तो हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे, लेकिन हमारे साथ साथ पूरे देश के अलावा जितने भी दुनिया में उस बच्ची के लिए जिन्होंने दुआएं की या प्रोटेस्ट किया, तो उनको भी ये ज़रूर जानकारी जानने की एक उत्सुकता है कि उनको पता चले कि आखिरकार इन 6 के 6 जो जिनको दोषी करार दिया जा चुका है अदालत की तरफ से, उनको क्या सज़ा सुनाई जाती है। तो आप एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद हैं और सभी को यही जानने की एक उत्सुकता है कि कब ये खबर आए और अंदर से ये बताया जाए कि किस इन 6 जो आरोपी हैं उनको क्या सज़ा जज साहब सुनाते हैं। तो जैसे ही हमारे पास कोई अहम जानकारी आती है तो आप देख सकते हैं कि जो वकील हैं वो अभी बाहर आए हैं। इन्होंने ही सुबह ये मीडिया को जानकारी दी थी कि 6 के 6 जो आरोपी हैं उनको दोषी करार दिया जा चुका है। तो कुछ ही समय में उनका कहना है कि जो ऐलान है सज़ा का वो किया जा सकता है। जी राजीव, बिल्कुल आप जैसा बता रहे हैं उससे तो ये अंदाज़ा लग रहा है कि बहुत कम वक्त शायद रह गया है। तो अब बस बहुत कम ही वक्त रह गया है जब पठानकोट की अदालत में इस बात का ऐलान हो जाएगा कि सजा क्या तयन किया गया है उन 6 मुजरिमीन के लिए जिन्हें अदालत ने आज दिन के पहले हिस्से में ये सुनवाई करते हुए उसके बाद अदालत ने फैसला दिया था कि कठुआ इज्तिमाई इस्मतदरी और कत्ल मामले में कुल 7 में से 6 को मुजरिम ठहराया गया था, जिनमें से सांजी राम जिन्हें अहम मुलजिम माना गया। दूसरे जिन्हें कसूरवार ठहराया गया वो है आनंद दत्ता जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, और उसके बाद परवेश कुमार, और उसके अलावा दीपक खजूरिया जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, और इसके अलावा सुरेंद्र वर्मा जो एसपीओ है स्पेशल पुलिस ऑफिसर, इसके अलावा तिलक राज हेड कांस्टेबल। तो ये तमाम 6 लोग हैं जिन्हें अदालत ने कसूरवार ठहराया है। इनके अलावा एक नाबालिग है जिसकी सुनवाई कठुआ कोर्ट में ही चल रही है, और सांजी राम का बेटा विशाल को कोर्ट ने बरी किया है। 7 में से एक विशाल ही है जिसे कोर्ट ने बरी किया है। बाकी 7 में से 6 मुलजिमीन को अदालत ने कसूरवार माना है, मुजरिम माना है, और इनके नाम मैं एक बार फिर आपको दोहरा रहा हूं। सांजी राम जिन्हें अहम मुलजिम माना गया, इसके अलावा आनंद दत्ता, परवेश कुमार, दीपक खजूरिया, सुरेंद्र वर्मा और तिलक राज हेड कांस्टेबल है। इनमें से कुछ लोगों पर ये जो सरकारी अफसरान हैं, जो सरकारी मुलाजिम रहे हैं, इन पर इल्जाम है कि इन्होंने शवाहिद को मिटाने की कोशिश की। और जो सांजी राम है और आनंद दत्ता और परवेश कुमार, दीपक खजूरिया, सुरेंद्र वर्मा, तिलक राज, ये तमाम वो 6 लोग हैं जिन पर ये इस गलत काम और इस हीनस क्राइम को अंजाम देने का जुर्म साबित हो चुका है। अब सिर्फ इस बात की देरी है कि कैसे अदालत अब अपने फैसला सुनाती है। राजीव के पास हम फिर से जुड़ना चाहेंगे। राजीव शर्मा हमारे नुमाइंदे हैं पठानकोट अदालत कैंपस में, वहां मौजूद हैं। राजीव, क्या कुछ सुगबुगाहट है क्या, या अभी भी कुछ ज्यादा वक्त लग सकता है? जी हाँ, अभी जो अंदर से खबर आई है कि करीब 10 मिनट का समय और लग सकता है। हो सकता है कि 10 मिनट से ज़्यादा भी समय लगे, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि 4 बजे के बाद फैसला जो है वो अदालत की तरफ से सुना दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले 2 बजे का भी वक्त दिया गया था। लेकिन वकीलों ने बताया कि 2 बजे जो बहस हुई उसके बाद जज साहब ने कहा कि 4 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, और अब इस समय सभी को इसी फैसले का इंतज़ार है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो टीवी चैनल्स या अखबारों के जो रिपोर्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में, और पंजाब पुलिस के जवान भी यहाँ पर सुबह से ही तैनात किए गए हैं। यहाँ तक मीडिया को आने की इजाज़त दी गई है। इसके ठीक आगे जो
कोर्ट रूम है जहां पर ये पूरी केस की जो पैरवाई है वो चल रही है, कार्रवाई वो चल रही है। तो अब जिस तरीके से कुछ देर पहले जो वकील थे जो पीड़ित परिवार के का साथ दे रहे हैं काफ़ी समय से, तो उन्होंने ही सुबह भी हमें जानकारी दी थी और अभी उनकी तरफ से ये इशारा किया गया कि 10-15 मिनट का समय और लग सकता है। तो ये मानकर चलें कि आधे घंटे के बीच बीच जो अदालत का फैसला है वो आ सकता है। तो उस जैसे ही ये फैसला हमारे पास पहुंचेगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सुबह से हर किसी को ये एक जानने की एक सुगबुगाहट है कि आखिरकार इतने बड़े मामले में अदालत क्या कार्रवाई करती है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे, पूरे देश में उस मासूम बच्ची के पक्ष में लोग सड़कों पर उतरे थे, तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इस तरह का घिनौना जो क्राइम है, घिनौनी हरकत करने वालों को किस तरीके की सज़ा मिलती है। हालांकि बचाव पक्ष इस कोशिश में है कि सज़ा में कुछ कमी जो है अदालत की तरफ से की जाए, लेकिन अगर कम से कम भी सज़ा अदालत सुनाती है तो वो उम्र कैद है। तो एक मिसाल जो है वो कायम करने की कोशिश ज़रूर अदालत करेगी। हालांकि 6 आरोपियों जिनको दोषी करार दिया गया उनमें से एक को बरी भी किया गया है। तो अदालत के उस फैसले को लेकर भी दोनों पक्ष हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यही है जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार अदालत अपना फैसला क्या सुनाती है। उन 6 लोगों को किस जो सज़ा के अधीन जेल भेजा जाता है। तो कुछ ही समय में अब वो खबर आ सकती है जिसका सुबह से मीडिया के अलावा पूरे देश और पूरे संसार में, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब ये मामला सामने आया था तो पूरी दुनिया से लोगों ने उस बच्ची के हक में आवाज़ बुलंद की थी। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार भारत में अगर ऐसी कोई कार्रवाई करता है, ऐसा कोई क्राइम करता है तो उसको किस तरीके की सज़ा मिलती है। जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं लगातार कि अलग अलग जो सियासी पार्टियां हैं वो भी ट्वीट करके या बयान देकर ये मांग कर रहे हैं कि बड़ी सज़ा जो है वो अदालत की तरफ से सुनाई जानी चाहिए, ताकि उस जो पीड़ित परिवार के साथ साथ पूरे देश के जो लोग उनके साथ खड़े हुए थे। तो इसलिए अब हमें भी वही इंतज़ार है कि कब अदालत के अंदर से वो सज़ा सुनाई जाए। राजीव, आप बने रहे उस परिसर में और हमें इंतजार रहेगा कि आप हमें जल्द से जल्द ये खबर भी सुनाएं। इस बीच नाज़रीन आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि दरअसल ये मामला कब का था और कैसे इस मामले में नए मोड़ आते गए और किस तरह से ये सफर रहा। ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको समझाएंगे। एक नजर डालते हैं कि कठुआ इस्मत दरी और कत्ल मामले में कब क्या क्या हुआ। दरअसल 10 जनवरी 2018 को सांची राम के भतीजे और उसके दोस्त परवेश कुमार ने लड़की को अगवा करके मंसूबे के मुताबिक मुलजिम ने कमसिन बच्ची का रेप किया और 12 जनवरी 2018 को जम्मू के जिला कठुआ के रसाना नामी गांव में 8 साल बच्ची के साथ इस्मत दरी और कत्ल के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। 17 जनवरी 2018 को कमसिन बच्ची की लाश नजदीकी जंगल में झाड़ियों से बरामद की गई। इसके बाद 22 जनवरी 2018 को रियासती हुकूमत ने केस की तहकीकात क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी। क्राइम ब्रांच ने इंकशाफात पर दीगर तमाम मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया गया। चार्जशीट के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने तहकीकात के दौरान 130 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और हेड कांस्टेबल तिलक राज ने शवाहिद यानी सबूत मिटाने और मुलजिमों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। और हम सीधे रुख करते हैं राजीव शर्मा का, शायद कुछ खबर वहां पर मिल रही है। राजीव शर्मा, पठानकोट। राजीव, कुछ खबर आ रही है क्या सजा के ऐलान के तायुन से? और देखिए इस वक्त वहां ये कोर्ट का मंजर है और पूरा जो वहां पर एक जमावड़ा है मीडिया के लोगों का, और सबकी ये कोशिश है कि जैसे ही कोर्ट की तरफ से इस बात का जब ऐलान हो चुका होगा, सजा का तायुन हो चुका होगा, उसके बाद जल्द से जल्द वो उस खबर तक पहुंचे और वहां पर जो मीडिया के जितने भी नुमाइंदे हैं अलग अलग चैनलों के या अखबारों के, वो सब काफी हरकत में आ गए हैं। इससे साफ तौर से ऐसा लग रहा है कि कोर्ट रूम के बाहर अब शायद उन्हें इंतजार है कि अब जल्द से जल्द ही शायद अब ये वहां पर ब्रीफिंग होगी इस सजा के ताल्लुक से।
तो ये आप देखिए कोर्ट रूम के बाहर का मंजर, जहां पर तमाम सहाफती इदारों से जुड़े लोग मौजूद हैं। राजीव शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे नुमाइंदे। राजीव, क्या कुछ खबर मिल पा रही है? राजीव, कुछ खबर मिल पा रही है? जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी थोड़ा समय लग सकता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, थोड़ा समय अभी ज़रूर लगेगा, लेकिन अभी कुछ सीनियर पुलिस अधिकारी कोर्ट रूम से बाहर आए थे और उसके बाद कुछ हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। मीडिया कर्मी आप देख सकते हैं कि इंतज़ार में है कि कब अंदर से कोई जानकारी मिलती है या फिर अंदर से जो वकील हैं वो बाहर आके इस केस के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा जानकारी कोर्ट रूम से हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक अभी जजमेंट को थोड़ा समय और लग सकता है। हालांकि मीडिया में हलचल ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक अभी आधे घंटे से भी ज़्यादा समय जो है वो लग सकता है। तो इंतज़ार सभी को है कि क्या इस पूरे मामले में किस तरीके की सज़ा का ऐलान किया जाता है, लेकिन समय ज़रूर लग सकता है क्योंकि एक बड़ा और बहुत चर्चित ये मामला था और पेचीदा भी थोड़ा सा मामला है। जिस तरीके से जिस शख्स को एक मुख्य आरोपी, एक मास्टरमाइंड के हिसाब से देखा जा रहा था और उसको बरी कर दिया गया, और बाकी जो 6 आरोपी हैं जिनमें पुलिस मुलाजिम भी शामिल हैं, एसपीओ शामिल हैं, तो इस तरीके से इस जजमेंट को देने में भी कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर जो है कोई जो दांव पेच हैं उनमें से अदालत की तरफ से कोई कमी ना रहे, इस तरीके से उसको जजमेंट को तैयार किया जा रहा है क्योंकि उसको चैलेंज भी वो किया जाना है हाई कोर्ट में। तो इसलिए जो वकील हैं वो लगातार कोर्ट रूम के अंदर इस चीज़ पर नज़र रख रहे हैं कि आखिरकार जज साहब जजमेंट में किन चीज़ों की बिना पर इन सभी 6 के 6 जो दोषी जिनको करार दिया गया है तो किस तरीके की सज़ा सुनाई जाती है। तो इसलिए पेचीदा मामला होने की वजह से समय जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और हमारी जो जानकारी हमारे पास अभी पहुंची है तो आधे घंटे से भी ज़्यादा का वक्त अभी यहाँ पर इस ठीक है राजीव, हम फिर से आपके पास आएंगे। अभी हम रुख करते हैं अपने नुमाइंदे जो श्रीनगर से हमारे साथ शब्बीर जुड़े हैं और जम्मू से समीर है। शब्बीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जितनी वहां पर हलचल हमें देखने को मिल रही है, हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, कोर्ट रूम में इस ताल्लुक से, फैसले के ताल्लुक से कार्रवाई चल रही है, कोर्ट रूम के बाहर मीडिया का जमावड़ा है। वहां जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप जहां मौजूद हैं वहां किस तरह की आप लोगों को बातें करते सुन या देख पा रहे हैं? चूंकि जाहिर है कि वो मामला सीधे तौर पर उस खित्ते से जुड़ा है, वहां पर लोगों को भी इंतजार जरूर रहा होगा कि फैसला क्या आता है। शब्बीर जी विशाल, बस यही इंतज़ार यहाँ भी है, बेताबी है कि कब ये अनाउंसमेंट हो जाए कि जो कसूरवार पाए गए लोग हैं, 6 लोग हैं, उनको क्या सज़ा मिलती है। यहाँ पे लोग कई जगहों पे, अगर दुकानों पे भी टेलीविज़न सेट लगे हुए हैं मीडिया के थ्रू या फिर जो सोशल मीडिया है उस पे लगे हुए हैं, कुछ लोग इस पे इसका वेलकम कर रहे हैं जो अभी तक जो फैसला आया, और बाकी इस इंतज़ार में हैं कि अब क्या सज़ा होगी। जहाँ तक बात कर रहे थे कि इसमें वक्त लग सकता है, इसमें वक्त लगता है, एक प्रोसेस, एक अमल होता है कि जब कसूरवार किसी को पाया जाता है फिर दोनों फरीक को, चाहे दिफाई वकील हो या फिर जो मुतासरीन की तरफ से वो केस लड़ रहे हों, वो एक ये अमल रहता है कि वो आखिरी सज़ा के तौर पे वो कोशिश करते हैं, वो एक जरा लगती है, एक अमल है ये जो दिफाई वकील है वो कोशिश करते हैं कि जो सज़ा हो वो कम से कम हो, वो एक प्ली करते हैं, और जो जो इस्तिग़ासा हो इस तरह का वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की इसमें ये मांग करता है, एक प्ली रखता है। उसके बाद से अब ये जजमेंट को, जैसे हमारे नुमाइंदे वहाँ पे बात कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी जजमेंट है और इस पे आगे जैसे पहले ही जो दिफाई वकील हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको हाई कोर्ट में ले जाएंगे, तो एक जजमेंट को इस तरीके का बनाया जाए जिस तरह हम कहते हैं कि इसको वाटर प्रूफ, फुल प्रूफ बनाया जाए ताकि इसको आगे चैलेंज करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो आप अगर किसी को कसूरवार पाते हैं तो इसकी एक दलील भी देनी पड़ती है, और फिर लास्ट में जो ऑपरेटिव पार्ट होता है जजमेंट का
वक्त लगता है इसमें ज़रा सा, क्योंकि हमने पहले सुना कि क्वांटम ऑफ जजमेंट पे उनको जस्टिफाई करना है कि हमने अगर इस एक कसूरवार की ये सज़ा मुकर्रर की तो उसको बाकायदा जजमेंट में एक वजह भी दी जाती है, इसकी दलील भी दी जाती है। तो जाहिर सी बात है लोगों ने इतना सब इंतज़ार किया है, तो यही बेसब्री है, ये इंतज़ार लेकिन लोग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि किस तरह का हो सकता है। अपनी तरफ से एक बहस चल रही है मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पे भी लोग बैठे हैं, 2-3 लोग बैठे हैं, कोई मोबाइल पे देखता है, कोई टेलीविज़न लगा के बैठा है, यही इसी इंतज़ार में कि जजमेंट आए और जो यकीन मुस्तहकम हो गया है अदलिया पे इस जजमेंट से, वो और मज़ीद मुस्तहकम हो, मजबूत हो। जी समीर, आपके पास भी इसी सवाल को लेकर आऊंगा कि वहां पर जैसा हम लोग इस खबर पे काफी देर से बने हुए हैं और इंतजार बस इसी बात को लेकर है कि अदालत ने इन्हें मुजरिम तो ठहराया, लेकिन मुजरिम ठहराए जाने के साथ ही सजा का तयन किस तरह से होता है और कितनी सजा मिल पाती है, चूंकि ये सजा एक नज़ीर बनने वाली है, जैसा कि लगातार हम कई लोगों से बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है। और हालिया दिनों बहुत सारे ऐसे मामले बढ़ते चले जा रहे हैं कई सूबों में, जहां पर ख़ास तौर से जो नाबालिग बच्चियां हैं उन्हें ऐसे मामलों का शिकार बनाया जा रहा है। समीर, किस तरह वहाँ लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस पर? पहले तो मुजरिम ठहरा दिया गया, अब सज़ा के ऐलान को लेकर क्या बातें हो रही हैं उधर? देखिए विशाल, ये जाहिर तौर पर जिस तरह शबीर ने कहा उसी तरह मैं भी यहाँ जम्मू में भी लोग। जी समीर बोलिए। समीर, देखिए विशाल, मैं आपको कहूँ जिस तरह शब्बीर कह रहे थे उसी तरह यहाँ जम्मू में भी, जिस तरह कश्मीर में या उसी तरह का माहौल जम्मू में भी है। इस ताल्लुक से बेचैनी है लोगों में, बेकरारी है लोगों में, और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये जजमेंट आता है। लेकिन मैं दूसरे पहलू पर जाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे और जो लोग क्राइम ब्रांच के खिलाफ बातें कर रहे थे, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इनके खिलाफ कही थी, जो वकीलों को काम नहीं करने दिया था, क्राइम ब्रांच को अपना काम नहीं करने नहीं दिया था, और जिसके बाद इस केस को पठानकोट ट्रांसफ़र करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो लोग अभी बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए हैं। हम लोगों ने उनसे बात करने की, हमारे रिपोर्टर्स ने बात करने की कोशिश की, उनसे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि वो अभी जजमेंट को पढ़ेंगे, अभी जो आगे जब केस की जो असली जो चीज़ आने वाली है, वो जो सज़ा होगी, कितना क्वांटम ऑफ सज़ा मिलती है, उसको देखेंगे और उसके बाद ही वो रिएक्ट करेंगे। जाहिर तौर पर आज का जो जजमेंट है इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी दलाइल, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो दावे हैं, उनमें सच्चाई है, उनमें जो है पुख्ता चीज़ें हैं, लेकिन जो हुआ है वो इसके बरकस हुआ है। और जो आज लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जो लोग क्राइम ब्रांच के खिलाफ बातें कर रहे थे और इस केस को सीबीआई इंक्वायरी की का बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो अभी चुप हैं। वो लेकिन दूसरी तरफ जो लोग क्राइम ब्रांच के सपोर्ट में थे, उसकी बैकिंग कर रहे थे और इस लड़की के लिए जो है इसकी इंसाफ की गुहार कर रहे थे, वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और उनने राहत की सांस ली है। जाहिर तौर पर ये लोग चाहेंगे ही कि जो इंसाफ है वो अपना काम करे, कानून अपना काम करे और सज़ा जो है वो अच्छी कड़ी सज़ा इन 6 के 6 मुलजिमान को मिले। लेकिन ये आगे कुछ ही पल में हमें पता चलेगा कि क्या सज़ा मिलती है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि कानून ने अपना काम किया है, इंसाफ ने अपना काम किया, और बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़े जद्दोजहद के बाद और कई उतार चढ़ाव इस केस में आए। जिस तरह हम पहले से कह रहे हैं, पहले सीबीआई को मिला, फिर सीबीआई की डिमांड होने लगी, फिर उसको क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया और क्राइम ब्रांच पे भी कुछ उंगलियां उठी। दिल्ली से लेकर जम्मू से लेकर श्रीनगर प्रोटेस्ट हुए। जो विक्टिम थे उनकी फैमिलीज को हरास किया गया, उनको मूव करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह, कई चीज़ों से उतरना पड़ा। और पॉलिटिकल राजनीतिक कारण भी इस केस ने लिया, जहां पीडीपी ने इस केस की फुल बैकिंग की और उसको क्राइम ब्रांच जिस तरह काम कर रहा है उसकी ज़बरदस्त वकालत की कि ये अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसी तरफ बीजेपी के कई लीडरान थे, वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग करने लगे। लेकिन
तब की चीफ मिनिस्टर ने उस पर कोई उन्होंने अपना स्टैंड कायम रखा। तो कहीं कुल मिला के मिला हम ये कह सकते हैं कि इस केस ने बहुत उतार चढ़ाव देखे अपनी 17 महीने की जर्नी में, सफर में, और मिलाकर आज जो हुआ है वो एक बहुत बड़ी बात हुई है। और जाहिर तौर पर जो जम्मू के लोग हैं वो भी अब ये उम्मीद करते हैं कि ये जो जिस तरह आपने कहा कि रेयरेस्ट केस है, उसकी जो सज़ा है वो भी जाहिर तौर पर वो चाहते हैं कि अच्छी हो, कड़ी हो। लेकिन ये आगे के कुछ पल में हमें पता चलेगा। नतीजा में हम ये कह सकते हैं कि जम्मू में भी जो लोग हैं वो उत्साहित हैं, बेचैन और बेकरार है, और देखना चाहते हैं कि आखिर क्या और किसने क्या, इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसने कौन सा रोल निभाया था। जो 6 के 6 लोग हैं उन्होंने क्या, किस मुलजिम ने कौन सा रोल इस क्राइम में निभाया है, वो भी देखने वाली बात है। पूरा जजमेंट वो देखना चाहते हैं कि आखिर जजमेंट में क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग कई चीज़ों को वो सवाल उठा रहे हैं, कोई चीज़ उनकी शुबहात है, शक है, शुबहात है। वो आखिर में पता चलेगा जब पूरा ऑपरेटिव पार्ट खत्म, सिस्टम जो ऑपरेटिव पार्ट है इसका वो चला जाएगा, और उसके बाद जजमेंट आएगी, और उसके बाद ही सब कुछ बाहर निकलेगा कि जो 17 महीने की ये जो पुराना जो केस है, आखिर इसमें कौन, किस मुल्जिम ने क्या क्या किया, तो ये आगे हमें पता चलेगा। जी।